और इस बीच अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहां ले चलेंगे। बात बता रहे थे कि उनके पुत्र जो किडनैप हुए और लगातार उन्होंने सूचना दी, जहां सूचना दे सकते थे सूचना दी, जानकारी दी। अगर इनकी पत्रों की फाइल देखेंगे तो कोई नहीं बचा होगा जिस तक अपनी बात न पहुंचाई हो, लेकिन आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। और ये एक कहानी नहीं है, ये इकलौते कृष्ण मौर्य जी नहीं है। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके साथ दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर में मार दिए गए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई गंभीर धारा नहीं थी, कोई गंभीर मुकदमा नहीं था, उसके बावजूद भी फेक इनकाउंटर के बहाने इस सरकार ने उनकी जान ले ली। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिस पर न केवल हमको बल्कि बहुत लोगों को भरोसा है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नोटिस दी गई हैं। और यहां तक कहा गया है कि जो फेक इनकाउंटर हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इधर जब अखबार पढ़ते हैं, उठाते हैं, न केवल आम जनता लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है, पुलिस के लोग पुलिस पर अन्याय कर रहे हैं। पुलिस के लोग, पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, उन तक पे अन्याय हो रहा है। किसान दुखी है, परेशान है। इतने झूठे मुकदमे किसान आंदोलन पर किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। मैं आज फिर वही बात दोहराता हूं जो समाजवादी पार्टी लगातार दोहरा रही है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं या जगह जगह अपनी बात रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका समर्थन करती है। ऐसे कानून वापस हों, क्योंकि अगर ऐसे कानून आएंगे तो हमारे किसान की कभी खुशहाली नहीं आ सकती। उनको लूट लिया जाएगा, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान को कभी भी बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई मदद कर सकता है किसान की, गरीब की, तो वो सरकार मदद कर सकती है। ये तीनों कानून ऐसे हैं जिससे हमारे गरीब, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इधर जो सरकार चली है दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की, इन सरकारों की गलत नीतियों ने हमारे नौजवानों का काम, रोजगार और नौकरी छीन ली। कभी कभी लोग आरोप लगाते थे, इस सरकार से पहले जो समाजवादी सरकार थी जाति के आधार पर आरोप लगाते थे। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी पर जाति का आरोप लगाते थे, आखिरकार वो कहां हैं? अब क्यों नहीं किसी सरकार पर जाति का आरोप लगा रहे हैं? वो आंकड़े बहुत सारे हैं जिनको कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, बस हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि वो आखिरकार जाति के नाम पर जो आरोप लगा रहे थे वो आज क्यों नहीं लगा रहे हैं। हम उन्हें भी ढूंढ रहे हैं जो कभी कभी समाजवादी सरकार में कहते थे 5 मुख्यमंत्री हैं। हम उन लोगों को भी ढूंढना चाहते हैं। अब कम से कम अब तो बोलो कि भारतीय जनता पार्टी में कितने मुख्यमंत्री हैं। और इसी प्रेस हॉल में कई बार हमने कहा उत्तर प्रदेश में लगता है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इस पिता की अगर कहानी सुने कोई तो उसे यकीन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। और अगर सरकार होती तो सरकार की जिम्मेदारी है गरीब लोगों को न्याय दिलाने की, गरीबों की मदद करने की।
लेकिन ये सरकार अब जाने वाली है। हमें खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और उनके साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। हम इन सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली लगातार इन दोनों नेताओं के विचारों को जनता तक पहुंचाएगी। असली भारत, मजबूत भारत और समाजवादी भारत तभी बनेगा जब इन दोनों की विचारधारा को जनता तक हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल यह है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे, या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज्यादा थी, जिनकी दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहां के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं, वहां पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हैं, वहां के लोगों ने भी कहा, वहां के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोग, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? पता लगा है कि जहां जहां सेंटर्स बनाए हैं अभी तक कोई फंड नहीं पहुंचाया गया है। अगर फंड नहीं दिए जाएंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उस बात की? इसलिए जो कोई फैसला सरकार ले वो सावधानी से ले, एक्सपर्ट के सुझाव के साथ ले, डॉक्टर्स का सुझाव ले, नर्सेस, टेक्निकल लोगों का सुझाव ले, और जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें कोल्ड चेन या कोल्ड किस वातावरण में पहुंचनी है वैक्सीन, उस सब का इंतजाम है कि नहीं है, और उसके लिए बजट और फंड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर ये सब तैयारी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अखिलेश जी, कानपुर में एक महिला डॉक्टर वैक्सीन लगने के बाद बेहोश हो गई और एक दूसरी महिला डॉक्टर ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। देखिए, ये शिकायतें और इस तरह की बातें बहुत आएंगी, इसलिए सावधानी और हमें भरोसा अपने एक्सपर्ट्स पे करना पड़ेगा। अगर आप योगी जी पे भरोसा करना चाहते हो तो आप कर लीजिए भरोसा, ये आप पर निर्भर है, लेकिन हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, दिल्ली की सरकार चाहती है, तो कम से कम हमें डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स पे भरोसा करना पड़ेगा। जो बातें मैंने कही हैं, अगर उसकी तैयारी है तो आगे बढ़े।
स्थापना की गई है, उनका कहना है एमएटी गलगोटिया और सादा यूनिवर्सिटी हमारी है। वो मैं वीडियो एक बार फिर एक और दिखवाऊंगा, सुनवाऊंगा। मैं तो ये चाहता था कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने इस बात को सदन में भी कहा कि जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जो खबर आ रही है, जो हवा चल रही है, कि अब लगता है वो डिप्टी सीएम से भी हाथ धो बैठेंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी की बातें क्यों कर रहे हो? ये जितनी यूनिवर्सिटी बननी है, मेडिकल कॉलेज बनने हैं, समाजवादियों ने बनाए हैं। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, गरीबों को अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, फ्री इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। अपने वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं लगाया, क्या लगता है आपको? मैं आपसे सहमत हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं। और बात यही नहीं खत्म हो, मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर आयोजन को बहुत शानदार तरीके से करती है, खोखला हो लेकिन शानदार, रौनक, सजावट नहीं छोड़ती। तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आए और लगवाएं। और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन हमने बनाई है, दुनिया में और भी ज्यादा रेट है, हमारा सबसे कम। दुनिया में सबसे गरीब कोई देश है तो भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे पेट सोने वाले लोग भारत में हैं। दुनिया में कम उम्र के सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो भारत में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा उधार लेने के लिए लाइन में सबसे आगे कोई खड़ा होता है तो भारत खड़ा होता है। तो कम से कम हमारा भारत देश का जो पुराना परिचय और पहचान थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो मैं चाहूंगा कि उस दिशा में क्या ठोस कदम उठे हैं। और वो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी, उसी की नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम भी ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे। उन्होंने 10 कहा, इन्होंने कुछ कम कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूं, कोविड में सबका वेतन काट लिया, वो किसी व्यक्ति का बचा नहीं होगा जिसके वेतन की कटौती ना हो गई हो। सब विकास ठप है, कहीं गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। तो उस दिशा में क्या है सरकार का? अभी आपने कहा कि सरकार में कई पावर सेक्टर है, जिस तरह से अरविंद शर्मा जी आए हैं, पीएम मोदी के बेहद करीबी आईएएस हैं, रिटायर्ड हो गए, अब यहाँ पे आए, इससे आपको लगता है कि अब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी या और चीजों में बदलाव होगा? क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से, वहीं जा रहा है, आ नहीं रहा है। बहुत दूर से आए हैं। हमें तो ये लग रहा है अब कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम शुरू किए थे, अब ये गुजरात से जो नए आए हैं, ये जल्दी काम करा देंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उसकी हालत आपने देखी होगी, मैंने वीडियो चलवाया था, और नहीं तो दोबारा आपके सामने दिखवा दूंगा मैं। वो जल्दी बन जाएगा क्योंकि वो खुद मऊ के रहने वाले हैं। मऊ से 2 सड़कें स्वीकृत हुई थी और कई सड़कें बन रही हैं वहां पर। एनएचआई का बहुत पुराना प्रोग्राम, जिसमें जमीन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया था समाजवादी सरकार ने। एनएचआई की सड़क बन रही है गोरखपुर टू बनारस, उसमें तेजी आ जाएगी। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस शायद बन जाएगा, और मऊ को जोड़ने वाली 4 लेन भी समाजवादी ने दी है। तो अब 8-9 महीने में क्या नया हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? ये तो जाने वाले लोग हैं, अब ये सरकार जाने वाली है। ये झगड़ा लगा सकते हैं, ये नफरत फैला सकते हैं, ये गाली दे सकते हैं, झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, लोगों को अपमानित कर सकते हैं।
अब इतना ही तो बचा है वक्त, लेकिन जनता तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता तैयार है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। जी, आपने भी कहा कि फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी। मायावती ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारी सरकार आती है तो फ्री वैक्सीन लगवाई जाएगी। क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि आप 4 लगवा लेना, क्योंकि एक वैक्सीन के 2 डोज हैं तो आपको 4 मिलेंगे। आप 4 के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश ये बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा साजिश, षड्यंत्र, राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो इतनी बड़ी है कि यहां सब कुछ होगा। जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना होगा, वो सब यूपी में होगा। और उसके बावजूद भी मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, क्योंकि आज भी वही काम आगे बढ़ रहे हैं जो समाजवादी सरकार ने दिए थे, उनको भी रोक दिया। ये हमारे मेरठ से लोग आए होंगे। मेरठ करनाल रोड न जाने कितनी चल रही होगी अब, जो बड़ी सरकार ने, कोई जिला नहीं बचा जहां सड़कें न बनाई हो समाजवादियों ने, बिजली को लेकर के न किया हो। तो इसलिए जनता ने काम भी देखा है, 100 नंबर देखा, एम्बुलेंस देखी, मेडिकल कॉलेज सुविधाएं देखी। इसलिए जनता तैयार है और किसानों को सुविधा देने का भी काम समाजवादी लोग करेंगे। वो बातें बाद में आएंगी, जो बड़ी बातें होनी है। लेकिन ये साजिश और षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में बहुत। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। प्रदेश सरकार पे जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ एक बार उन्होंने फिर से दोहराया कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। इसी